पिछले 2 सालों से एक बेटी का पिता और सेवानिवृत्त जवान अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कानून से लड़ रहा है। आपको बताते चले कि 2023 में लच्छीरामपुर गांव निवासी दीपक सिंह की 16 साल की बेटी के साथ संजय सिंह द्वारा घर में घुसकर मारपीट की जाती है, जिसके बाद शिवपुर थाना में शिकायत होती है। पर दीपक सिंह का आरोप है कि 458 धारा लगने के बाद भी पुलिस की मिलीभगत से संजय सिंह बहुत ही आराम से पुलिस थाने से ही छूट जाता है। पुलिस द्वारा जीडी में भी गड़बड़ी की जाती है। मीडिया से बात करते हुए दीपक बताते हैं कि पिछले 2 सालों से न्याय के लिए भटक रहा हूं, अब न्यायालय के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की है, मैंने एक न्याय के अपने और अपने बच्ची को न्याय पाने के लिए। क्या वारदात क्या है? पूरी बात वारदात है कि मेरी नाबालिग बच्ची है, उसके साथ घर में घुस के रात्रि में घर में घुस के मारपीट की घटना हुई, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र दिया थाने पर, शिवपुर थाने पर। उस प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सर्विस के दौरान था, आने के बाद मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तारीख की घटना है और क्या घटना है? ये घटना थी 7 मार्च 2023 में। क्या घटना? उस दिन रात, मतलब मेरा रिश्तेदार है संजय सिंह, वो किसी मतलब वो फर्जी ही मुकदमा कराना, उसका काम लोगों से पैसा ऐंठना काम है। उसने मेरी बच्ची के साथ मारपीट किया और बोला कि तुम एक व्यक्ति के ऊपर पास्को का मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज कराओ। मेरी बच्ची ने मना किया जब, तो उसे मारा पीटा और उसे प्रताड़ित किया। कारण क्या सामने आ रहा था? पास्को का मुकदमा क्यों दर्ज कराने के लिए अगला आ रहा था? वो बस उसका काम ही है दूसरे को फंसाना। क्या आप लोगों की आपसी पुरानी कोई रंजिश रही है? कोई रंजिश नहीं थी, मैं उसके मकान पे किराए में 12 साल से लगातार रह रहा था। किसी में आप FIR दर्ज कराया कहीं कुछ ऐसा? FIR दर्ज हुई माननीय न्यायालय द्वारा, जब आदेश किया कि माननीय न्यायालय ने जब आदेश किया तो शिवपुर थाने में 4 सितंबर 2024 को FIR दर्ज हुई। आपने बोला कि उसका काम ही यही है। हाँ। क्या वो किसी प्रकार का माफिया है? उसका काम यही है? माफिया एक तरह से, जैसे अब किसी का नाम हो जाता है, किसी का नाम नहीं होता है, तो माफिया आप उसे माफिया समझ लीजिए, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई ना उससे नौकरी है ना कोई उसका कोई रोजगार है। सितंबर 2024 से बात चल रही है आपकी, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या इस पर क्या चीजें सामने आई है जो पुलिस प्रशासन ने किस तरह से मदद किया आपका? पुलिस प्रशासन शिवपुर थाने में विवेचना सही तरीके से नहीं होने के बाद कारण वहां से विवेचना ट्रांसफर हो गई सारनाथ थाने में। सारनाथ थाने ने विवेचना प्रारंभ की, उसमें धारा की बढ़ोतरी भी की, मगर 458 की बढ़ोतरी हुई, जिसमें 14 साल की सजा है। और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने पर से ही छोड़ दिया गया, केवल ये कहकर कि उसे हार्ट अटैक हो गया, और वो आराम से घूम रहा है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर आप, ये कितने तारीख की घटना है? ये 16 मई 2025 की घटना है। अभी क्या लगता है आपको प्रशासन की मेरी मदद है इस तरीके की चीजें हो रही? हो सकता है, बिल्कुल। जब इतना उस तरीके से उसे छोड़ दिया गया, उसके लड़के भी उसमें दोनों वांछित हैं, वो भी अभियुक्त हैं। उनको तो कोई मतलब पकड़ा ही नहीं गया, ना उनसे कोई कुछ हुआ, बस उसे पकड़ा और उसको छोड़ भी दिया गया, ना कोई आगे की कार्रवाई हो रही है। और मुझे बिल्कुल खतरा है, मुझे जिस तरह से धमकी मिल रही है कि हो सकता है कि मुझे वो लोग नुकसान पहुंचाएं, मेरी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सर मैं। आपको कैसे पता लगा कि वो घूमता है? और वो पेपर में पूरा उसका फोटो छप रहा है। ये जीडी तो उसी दिन वायरल हो गई। अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे स्टेटमेंट दिया है कि सारनाथ थाने के जीडी एक अभियुक्त को छोड़ दिया गया, जीडी में दर्ज होने के बाद भी, गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद भी छोड़ दिया गया उसे। जगह जगह सेना का सम्मान किया जा रहा है, तिरंगा यात्रा भी आज निकलने वाली है, पूरे देश में निकाले जा रहे हैं। सेना से आप हैं, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही मकसद है कि आप लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के पास ये संदेश पहुंचे कि एक सेना के जवान को अगर इस तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर बाकी का तो क्या कहा जा सकता है। जिस बच्ची के साथ मारपीट हुआ था उसकी उम्र लगभग 16 साल। ठीक है।
आखिरी सवाल ले रहे हैं आपसे, अगर आपको सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस पर सही आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? उसके बाद की रणनीति क्या है? मैं न्यायालय के द्वारा ही अब इसमें आगे कुछ कार्रवाई हो सके तो वही है बस मेरे लिए, तो और तो किसी से मुझे कहीं उम्मीद नहीं लग रही है।